नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे रक्षाबंधन और पूर्णिमा दोनों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। रक्षाबंधन, राखी बांधने से पहले 5 बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो कौन कौन से कार्य हैं हमें जरूर करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं, किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, रक्षाबंधन, राखी जो है भाई बहन का बहुत अधिक पावन और पवित्र त्योहार माना जाता है। जान लेते हैं इस वर्ष 2025 में रक्षाबंधन कब है। तो इस साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार हम 9 अगस्त को मनाएंगे, सावन पूर्णिमा के दिन, ठीक है। और दिन पड़ा है शनिवार। तो शनिवार वाले भी कार्य उस दिन आप कर सकते हैं। और स्नान, दान, पीपल पूजा और श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा, पूर्णिमा का जिनको जो भी करना है सभी कार्य, रक्षाबंधन, राखी बांधना, सभी कार्य हम 9 अगस्त को करेंगे। तो हर लड़कियां ध्यान रखेंगी, शनिवार के दिन राखी पड़ा है, ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार। और शनिवारी पूर्णिमा भी है स्नान दान के। तो आप लोग बाल मत धोइएगा। कुछ बहनें जैसे लगता है कि चलो बाल धोकर ही राखी बांधेंगे ऐसे वैसे। तो एक तो शनिवार को बाल धोने से हमारे ग्रह खराब होते हैं। दूसरा क्या है कि शनिवार को बाल धोने से भाई के साथ रिश्ता हमारा खराब होता है। तो इस बार तो रक्षाबंधन है, तो भूल कर भी आप लोग बाल मत धोइएगा, क्योंकि एक दिन पहले आप लोग धो लीजिएगा। ऐसे भी पूर्णिमा के दिन हम बाल नहीं धोते, दूसरे में शनिवार है और तीसरे में रक्षाबंधन है। तो हर लड़कियां भी ध्यान रखें और हर महिलाएं भी ध्यान रखें, ऐसे सब दिनों पर हमें बाल नहीं धोनी चाहिए। दूसरा ध्यान क्या रखनी है कि देखिए, सिर के ऊपर कपड़ा तो हमें जरूर रखनी है। साथ में भाई को जरूर बोलिए कि जब बहन रक्षा सूत्र जैसे तिलक लगाती है माथे पर, तो हमें हाथ जरूर रख लेनी है। भाई को जरूर अपना बोलिएगा अपने सिर के ऊपर हाथ रख ले, उसके बाद ही हमें तिलक लगानी है या लगवानी है। नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, एक एक बातें। तीसरा नियम क्या है कि कभी भी भाइयों का जो आप लोग राखी बांधते हैं, ध्यान रखिएगा, पुरुष को हमेशा हम दाहिने हाथ में बांधते हैं, उनका दाहिना शुभ माना जाता है। तो ऐसे तो अधिकतर लोगों को ये बातें मालूम होंगी, फिर भी लड़कियां जो मान लीजिए नहीं ध्यान देती हैं, बाएं में भी बांध देती हैं। तो जी नहीं, पुरुष को कभी भी दाहिने हाथ में ही हमें रक्षा सूत्र हो गया, राखी हो गया या और भी चीज़ें जो अगर बांधना है तो हम दाहिने हाथ में ही बांधते हैं। कैमरा में उल्टा भी आ रहा होगा, ये दाहिना है, ठीक है। नोज पिन जैसे हम लेफ्ट के तरफ रखते हैं, ठीक है, राइट के तरफ, राइट हैंड से हम खाते हैं। कैमरा में कभी कभी मैं शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ तो उल्टा आता है पेन वगैरह, तो आप लोग कमेंट करते हैं तो सोची कि समझा दूँ। ये हो गया। मान लीजिए अगर भाभी को राखी बांधनी है, भाभी को भी बांधनी चाहिए। जब आप लोग जाते हैं या भेजते हैं राखी या बांधने जाते हैं, तो भाभी के लिए भी राखी जरूर ले जाइए। तो भाभी को हम बाएं हाथ में, यानी कि हम लेफ्ट हैंड में, भाभी मतलब महिलाओं का लेफ्ट शुभ होता है, सही होता है, लड़कियों का, महिलाओं का। तो आप लोग भाभी को लेफ्ट हैंड में और भाई को राइट हैंड में, ठीक है, दाहिने हाथ में, सीधा हाथ जिसको बोलते हैं। बहुत लोगों को मालूम होगा, फिर भी मैं सोची कि बता दूं, तो आप लोग बांध दीजिएगा इस विधि से। और बुआ जैसे भतीजा भतीजी को भी दुखी नहीं करना है। देखिए नियम तो है कि पुरुष को ही बांधते हैं, भाई को बांधते हैं, लेकिन बच्चे जैसे ना दुखी हो जाते हैं। तो अगर छोटे छोटे आपके घर में बच्चे हैं, भतीजा भतीजी, तो आप बुआ हैं तो सबको बांध सकती हैं, किसी को हमें दुखी नहीं करनी है। छोटे बच्चे हैं ना, उन्हें लगता है कि हमें भी कोई बांधे, तो वो भतीजी भी है तो क्या हुआ, हमें बांध देनी चाहिए। ये हो गया। चलिए, और अगला आपको क्या ध्यान रखनी है, मान लीजिए जिन भाइयों की बहन नहीं है, तो भी आप लोग अपने आस पड़ोस या कोई रिश्तेदार नातेदार है, उनको भी बुलवा कर ये शुभ कार्य जरूर करवा लीजिए, क्योंकि इससे हमारा जैसे दीर्घायु होता है, बच्चों का आयु बढ़ता है। तो हर माताएं ध्यान रखेंगी कि अपने आसपास अगर कोई पड़ोसी की बेटी हो
या अपने रिश्तेदार के बच्चों से भी आप लोग जरूर अपने बच्चे को बंधवा दीजिए। अगर आपको मान लीजिए बहन नहीं है जिन भाइयों की, उनके लिए बता रही हूँ, कलाई को सूना ना रखे, या कोई माँ भी बांध सकती है। मान लीजिए कि अगर बहन नहीं है या कोई और रिश्तेदार पड़ोसी नहीं है तो माँ भी उस जगह पे बच्चे को बांध सकती है। ठीक है, भगवान को चढ़ाकर, या अपने हाथ से भी आप लोग राखी बांध सकते हैं। मान लीजिए जिनकी बहन पास में नहीं है या भेज दी है तो आप खुद से भी बांध सकते हैं या अपनी माँ से बंधवा सकते हैं। ये क्लियर हो गया। और हर भाई ध्यान रखेंगे, दक्षिणा देकर ही कभी हमें राखी बंधवानी चाहिए। जितना भी उस समय आपके पास है समय पर ही हमें देनी है। बाद में और भी चीज़ें आप दें ना दें आपकी इच्छा है, लेकिन सेम टाइम राखी बांधने के सेम टाइम ही कुछ न कुछ सगुन जरूर अपने बहन के हाथ में पकड़ा दीजिएगा, क्योंकि उसके बिना रक्षाबंधन जो है ना सही नहीं रहता। हमें जरूर इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। और बहनें जो है 1 साल से वेट कर रही हैं कि भाई क्या देने वाले हैं, तो भाई कुछ दे ना दे उस समय 2 4 10 रुपए जितना आपके पास है जरूर दे दीजिएगा। और हर बहनें भी ध्यान रखेंगे, ऐसे तो मैं समझा चुकी हूँ कि कभी भी मुंह खोलकर हमें मांगनी नहीं चाहिए। मांगने से कुछ नहीं मिलता और नहीं मांगने से बहुत कुछ मिलता है। तो इसलिए भगवान पर भरोसा रखें और सब्र रखें। जिनको विचार होगा, जितना देना होगा, जितना उनको समझ में आएगा जरूर देंगे। जो भी देते हैं उस समय कभी मुख अपना टेढ़ा ना करें, मुंह ना बनाए कि ये नहीं दिए वैसे नहीं दिए तो नहीं देते हैं। जो अपने श्रद्धा के से अपने खुशी से कोई दे देता है हमें ले लेनी चाहिए, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ उस दिन कलर लगा दें तो टेंशन कर दें। ऐसे हर बहनें थोड़ा इस बात का ध्यान रखेंगे। ऐसे आप लोग बोलें, बहुत सारे लोग ये बात जानते होंगे, क्योंकि बरस बरस का जो दिन है ना बहुत भाग्य और सौभाग्य से आता है। हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट बना कर रखें, वो भाभियाँ हो या वो बहनें हो या वो भाई हो। और मान लीजिए जो भाई बहन एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो फ़ोन पर भी उस दिन अपने भाई और अपने बहनों से ज़रूर बात कर लीजिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन मान लीजिए आप नहीं पहुंच पाते हैं तो भी आप लोग एक दूसरे से बात जरूर कर लीजिएगा। बहन भी कर सकती है और भाई भी कर सकता है। हर भाई जरूर अपनी बहन को याद करे और बहनें भी, मान लीजिए भाई नहीं करता है तो आप लोग कर लीजिएगा। तो आशा करती हूँ रक्षाबंधन से संबंधित सभी बातें आपको बता दी। और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं, ऐसे यहाँ टाइमिंग लगा दूंगी। सुबह 5:47 से लेकर और 1:24 तक आप लोग राखी बांध सकते हैं। ठीक है, और बीच में 9 बजे से लेकर, सुबह 9 बजे से लेकर और 10:30 तक आप लोग राखी मत बांधिएगा। राहु काल है उस समय और भद्रा नहीं है इस बार। आप लोग पूरे दिन भी राखी बांध सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश शाम को अगर पहुंचते हैं या बांधना है, ऐसे में सब भी प्रकार की बातें समझा कर वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और जिनके घर में श्री सत्यनारायण भगवान जी की उस दिन आप लोग कथा भी कहलवा सकते हैं और कह भी सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और खीर पूरी तो हर घर में रक्षाबंधन के दिन पकवान बनता है। पूर्णिमा है तो हम भगवान को भोग भी लगाएंगे तुलसी पत्र के साथ। तो यही सब कार्य हम 9 अगस्त को करेंगे। तो आपको बता दूं 8 अगस्त को जैसे पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है दोपहर में 2:15 पर, ठीक है। और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 9 अगस्त को। दिन पड़ा है शनिवार। शनिवार के दिन दोपहर में 1:24 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पूर्णिमा के जो भी स्नान दान वाले कार्य हैं, रक्षाबंधन, सभी कार्य हम आपको 9 अगस्त को करेंगे। दिन है शनिवार और व्रत की पूर्णिमा 8 अगस्त को है। दिन है शुक्रवार। व्रत आप लोग उसी दिन रखिएगा। देख लेते हैं रक्षाबंधन की थाली में हमें क्या क्या रखनी है। तो सबसे पहले एक थाली ले लेंगे, स्टील की या पीतल की या जो भी थाली आपके पास है, और उसमें रोली, अक्षत, हल्दी, देखिए सब कुछ रखा हुआ है, वो रख ली मैं। यहाँ पर राखी ले लीजिएगा, भाभी के लिए, भैया के लिए, भतीजे के लिए, जिसके लिए भी लेना है। पुष्प ले लेंगे, ठीक है। और अगला चीज क्या है, मिठाई। मिठाई में आप जो भी अपने मन पसंदीदा जो भी मिठाई है आप लोग ले लीजिएगा, जो भाई को अच्छा लगता है। और अगला चीज क्या है, दूर्वा। तो भाई के लिए अगर दूर्वा मिल जाता है तो जरूर ले लीजिएगा, उसी से हम जल का छिड़काव करेंगे। और ये मैं जल रख ली हूँ, इसमें 2-4 गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल दी हूँ, देखने में भी अच्छा लग रहा है। आप लोग डाल दीजिएगा, गुलाब जल से भाई के ऊपर छिड़काव करेंगे। मिल जाता है तो सभी चीजें इसी प्रकार से आप लोग अच्छे से सजा लीजिएगा, अरेंज कर लीजिएगा। और कुछ बहनें जैसे भाई के हाथ में
नारियल देती हैं, लेकिन हमारे में ऐसा कुछ नहीं है, गोला देती हैं। तो देखिए मैं नारियल रखकर केवल समझा रही हूँ, लेकिन हमारे में ऐसा नहीं है नारियल देने का रीति रिवाज। अगर आपके में दिया जाता है तो आप लोग जरूर दीजिएगा। तो देखिए मैं नारियल भी रख के समझा दी, जो लोग देते हैं वो दे देंगे। अगला चीज क्या है कि आप लोग दिया दिया जरूर रख लीजिएगा। घी के तेल का, मतलब घी का या आप लोग तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके रख लीजिएगा। मैं ऑलरेडी रख दी हूँ, उससे भाई की आरती उतारेंगे। तो यही सब चीजें हैं छोटी छोटी, जो कि आप लोग देख सकते हैं। पुष्प, राखी, हल्दी, कुमकुम, जल, दिया और ये दूर्वा, नारियल, सब कुछ मैं रख के सजा दी। आप लोग इस विधि से सुबह सुबह सजा लीजिएगा और सजाने के बाद राखी बांधिएगा। हर प्रकार के वीडियोज डाली हूँ और नारियल का तो ध्यान रखनी है। साथ में एक चीज और बता दूं, जो लोग सोना चांदी की राखी बांधेंगे, मान लीजिए आप लोग पूछे भी थे, तो उस जगह पे कलावा या धागे की राखी भी जरूर बांध दीजिएगा, तब आप लोग सोना चांदी बांधिएगा। या जिनको राखी नहीं मिलती है वो लोग भी धागे का या कलावा से बांध सकते हैं। और एक रुमाल ले लीजिएगा, लाल पीला हो, कलरफुल हो तो अच्छा है, आप ले ले या भाई ले ले तो अच्छी बात है। और तब आप लोग सिर ढक के राखी बांधिएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।